बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्ला इंफॉर्मेटिव ग्रुप की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि हज़रत रुकैया कौन थी। हज़रत रुकैया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। आपकी पैदाइश उस वक्त हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 33 साल थी। आप अपनी बहन हज़रत ज़ैनब से 3 साल छोटी थी। मक्का मुकरमा में बहशत से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अबू लहब के बेटे उत्बा से कर दिया था, मगर अभी तक रुखसती नहीं हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने रिसालत नबूवत की जिम्मेदारियों से नवाजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी, मगर अबू लहब शुरू ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो गया था। इसलिए कि जब सूरत लहब नाजिल हुई तो उसकी तैश की कोई हद ना रही, वो इंतकाम की आग में जलने लगा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत में मुब्तला करने के लिए उकबा और दूसरे बेटे उत्बा को, जिसके निकाह में सईदा उम्मे कुलसूम थी, अपनी अपनी बीवियों को तलाक देने पर मजबूर कर दिया। यूं हज़रत रुकैया को निहायत छोटी उम्र में अपने वालिदैन के घर में रहते हुए ही तलाक हो गई। अरब के ऊंचे घरानों में रुसवाई का बाइस समझा जाता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का निकाह हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से कर दिया। यह निकाह मक्का मुअज़्ज़मा में ही हो गया था। कुफार ने मुसलमानों की जिंदगी को अजाब में डाल रखा था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को इजाज़त दी थी कि वो हबश चले जाएं। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी अहलिया को लेकर हबश की तरफ हिजरत करके चले गए थे। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम और लूत के बाद उस्मान पहले आदमी है जिन्होंने खुदा की राह में अपनी अहलिया के साथ हिजरत की है। कुछ अरसा बाद हबश में ये अफवाह फैल गई कि मक्का मुअज़्ज़मा में मुसलमानों कुफार के दरमियान सुलह हो गई है, हालात अच्छे हो गए हैं। ये सुनकर हज़रत उस्मान अपनी बीवी को वापस लेकर दोबारा मक्का आ गए। जब यहाँ आकर मालूम हुआ कि जुल्म सितम पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस मजबूरी पर आपको दोबारा हबश की तरफ हिजरत करनी पड़ी। कुछ अर्सा तक जब उनकी तरफ से कोई खबर ना मिली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी फिक्र हो गई। लेकिन एक औरत ने खबर दी कि मैंने हज़रत उस्मान सईदा रुकैया को अपनी आंखों से हबश में खैर आफियत से देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हुई। काफ़ी अरसा में जब हज़रत उस्मान को हबश में अरसा के बाद हबश में ये खबर मिली कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीने की तरफ हिजरत करने वाले हैं, तो कुछ दूसरे मुसलमानों के साथ वो मक्का वापस आ गए। जिस दिन वो वापस आए तो उसी दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों बाद उन्हें मक्का मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी, जहाँ वो अवैस बिन साबित इंसारी के घर जाकर रहे। और कुछ अरसा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वहाँ जाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। इसी तरह जंग बदर से थोड़े दिन पहले ही सईदा रुकैया को चीचक निकली। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर जाने की तैयारियां कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को हज़रत रुकैया की तीमारदारी के लिए वहीं छोड़ा और फरमाया कि तुम इसकी ही इयादत करो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका सवाब देगा। चनाचा हज़रत उस्मान मदीना में ही ठहर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बदर में ही थे कि उन्हें खबर मिली कि हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। इस वक्त हज़रत रुकैया की उम्र 21 साल थी। जिस दिन उनकी कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी, उसी दिन ही हज़रत ज़ैद बिन हारिस फतह बदर की खुशखबरी लेते हुए शहर में दाखिल हुए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लख्ते जिगर के इंतकाल का दिली सदमा हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए। बदर से मदीना वापसी तशरीफ़ लाने पर आपने अपने नूर नज़र की कब्र पर तशरीफ़ ले गए। इसी तरह सईदा रुकैया की छोटी बहन हज़रत फातिमा भी उनकी कब्र पर आई और कब्र पर बैठ के किनारे पर बैठकर रोने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक से उनके आंसू पोंछते जाते थे। हज़रत रुकैया और हज़रत उस्मान के दरमियान इस कदर खुशगवार मोहब्बत भरे ताल्लुकात थे कि इनकी ये ज़रबुल मिसाल मशहूर है। रुकैया और उस्मान से बेहतर मियाँ बीवी किसी इंसान ने नहीं देखे। जब ये दोनों हस्तियाँ नेक रिश्ते में मुंसलिक हुई तो मक्का मुकरमा में ये बात मशहूर हो गई कि सबसे अच्छा जोड़ा जो देखा गया है वो रुकैया और उस्मान का है। सईदा रुकैया वो पहली खातून थी जिन्होंने हिजरत फी सबिलिल्लाह की सुन्नत को अपने शोहर का साथ देकर कायम किया।